चलो करें क्या स्टार्ट? दरवाजा बंद कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मस्त बातें करने में बिजी हो। मैं पूछ रहा हूँ स्टार्ट करें क्या, तो बोल रहे एक पेज रह गया। हाँ ना, मैं जिंदा हूँ, मर गया हूँ, किसको कुछ परिस नहीं है। चलो कुछ नहीं, कफ वगैरह है थोड़ा सा मुझे, और वो तो मैं ऐसे बीच में डिस्टर्बेंस होगा, पर ठीक है। चलो करें स्टार्ट। क्या हो गया? उल्टा आनंद नहीं होना चाहिए। अच्छा फाइनली डिसाइड हो गया पार्टी का। अच्छा चलो शांत हो जाओ पीछे, नहीं तो तुमको पता है क्या होगा। अच्छा नए स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8। नवंबर एग्जाम या कोई है इसमें भी जुलाई वाला? ऐसा कोई लेट उठा हुआ कि नहीं चलो जुलाई में दे देते हैं, ऐसा नहीं ना कोई? चलो चलो करें स्टार्ट। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। निकालो बुक्स, नोटबुक भी निकालो। बनाइए ना नोटबुक करंट अफेयर की अपन ने, नहीं? अच्छा नए बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स हैं? करंट अफेयर्स के बुक्स मिले नीचे सब, ओपन करो। चलो आ जाओ, चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। चलो अगर आप चाहते हो मैं आपको 1 बजे तक छोड़ दूं, तो आपने शांत बैठना पड़ेगा, क्लास में ध्यान देना पड़ेगा, बराबर ना? एग्जाम तुम लोगों का है, बराबर? मैं क्लास कैंसिल करके घर छो गया तो भी मैं पैसा कमाऊंगा, तुमको कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा अभी, बराबर ना? चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के आप कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडेड हो? सुनो तो सही पहले मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोग इंडिविजुअली आपके कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप एडेड हो? आपके व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप्स है? 15-20 होंगे कम से कम। अच्छा उसमें ऐसे कितने लोग हैं जहां पे एक आध ही जन कोई चेंज हो गया तो और एक ग्रुप बन गया, ऐसा कुछ? मतलब तो कई बार क्या हो जाता है, अपन ऐसे बर्थडे की पार्टी बनाते हैं, समझो कि पार्टी बनाना है, समझो दिशा ने सोचा अपन पार्टी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बर्थडे की पार्टी बाकी है ना उसकी, तो उसने बोला देखो यार मेन ग्रुप पे तो सभी फैकल्टीज एडेड है, तो उसमें तो अपन प्लान नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं अलग से मैं पार्टी दूंगी, उसका एक अलग से ग्रुप बनाती हूँ, आप सबको ऐड करूंगे, बराबर? ऐसा ही हुआ होगा ना कुछ तो भी, तो तुम्हारा अलग से ग्रुप होगा। फिर तुमने सोचा होगा चलो अरे शुभम सर ने पकड़ लिया, शुभम सर को भी डालना पड़ेगा, उनको डाल दिया अपने ग्रुप के अंदर। फिर वापस अरे अभी करण सर को भी पार्टी देनी है क्या, बट ये तो अलग प्लान करना पड़ेगा कुछ। फिर और एक ग्रुप बनाया, वो ग्रुप में वापस करण सर को ऐड किया, फिर और एक कोई फैकल्टी बढ़ गया, फिर वापस तुम एक और ग्रुप बनाओगे। फिर क्लास के दूसरे लोग पार्टी मांग रहे थे, कौन थे पीछे वाले ग्रुप को नहीं दी पार्टी तुमने? नहीं ना? तो वापस उनके लिए अलग से प्लान करने का, वापस एक और ग्रुप बनाओ। तुम लोगों ने ऐसे 2 3 4 5 ग्रुप्स बनाए होंगे अलग अलग कभी तो भी तुम्हारी जिंदगी में। एक एक जन कोई तो भी फ्रेंड, उसको पता नहीं चलनी चाहिए हम क्या बात कर रहे, तो उसके बात करने के लिए अलग से ग्रुप, बराबर ना? फिर अपन क्या करते हैं, अपन 5 लोग अपने ग्रुप पे डिस्कस करेंगे पहले कि वो वाले ग्रुप पे क्या रिप्लाई करना है, फिर अपने ग्रुप में से एक जन वहां कुछ पोस्ट करेगा, बराबर ना? फिर अपन वहां जाके रिप्लाई करेंगे, हाँ हाँ अरे तू बराबर बोल रहा, बराबर बोल रही, नहीं नहीं पार्टी की जरूरत नहीं है, बराबर? तो 4 जन मिलके पहले साथ में डिसाइड करेंगे कि अपन चारों पार्टी करेंगे, और उनको अपन बोलेंगे पार्टी नहीं करनी है करके। फिर तुम वहां जाके ग्रुप पे मैसेज डालोगे कि अरे नहीं पार्टी कैंसिल हो गई, और तुम चारों छुपके से कहीं तो जाके मस्त पार्टी वगैरह करोगे, बराबर? ऐसा ही कुछ हो रहा है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। हाँ वही चैप्टर नंबर 1, मतलब आज अपन नया चैप्टर चालू कर रहे हैं ना, तो अपने चैप्टर 1 है वो। ICSI का मॉड्यूल ओपन करो, चैप्टर 1 है वो, मेरे बुक में 4 है। हाँ तो चलो ऐसा ही कुछ हो रहा है ये चैप्टर के अंदर में, अपन नंबर वगैरह नहीं लेंगे। इंटरनेशनल नेशनल अफेयर, राइट? बताता हूं क्या मतलब है। मैंने आपको एक MCQ बुक के अंदर ऐसे एक समरी चार्ट बना के दिया है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सामने आप देख सकते हो, राइट? देखना सामने क्या दिख रहा है आपको। देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन IMF ऐसे कुछ नाम से, फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है ASEAN एशियन नाम से, फिर एक ब्रिक्स नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, फिर एक सार्क करके ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क तुमने बचपन में पढ़ा होगा स्कूल में, बराबर? फिर G20 है, T20 नहीं, G20। हाँ उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज BIMSTEC, बिम्स्टेक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप अगले पेज पे आ जाओगे तो वहां पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नीति आयोग। नहीं है अगर बुक में ना तो यहां देख लो, ढूंढते मत बैठो, ठीक है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नीति आयोग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज RBI, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SEBI, CCI, IBBI, ICSI। इसमें से 1-2 चीजें अपन ने जिन्होंने करंट अफेयर्स पहले पढ़ा है ऑलरेडी, जुलाई के जो स्टूडेंट्स हैं
तो अपन ने ऑलरेडी ICSI देखा हुआ है, अपन ने ऑलरेडी सेबी RBI के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें देखी हुई है, राइट। उसके बाद और एक चीज है, देखो आगे G7, G20, देन देर आर सम नेम्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस ओवर हियर, दिख रहा है क्या? बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है बताऊं क्या आपको मैं एक चीज, अगर 4 ऑर्गेनाइजेशंस है तो चारों ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। जैसे अपन ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक अलग से फ्रेंड को ऐड किया ना, बस वैसे ही, तो एक कंट्री को अलग से लेना है तो एक नया ग्रुप बना दिया, मोटिव सेम। वापस एक और कंट्री को नया लेना, अरे इसको भी लेना पड़ेगा, ऐसे कैसे इसको छोड़ देंगे, चलो इंडिया ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, अपन नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका ने बोला चलो अपन इंडिया को भी लेंगे, पाकिस्तान को भी लेंगे, बस दोनों एक ग्रुप में नहीं आ रहे, ईगो हर्ट हो रहा है, तो चलो एक पूरा ग्रुप इंडिया के साथ, एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान के साथ। समझ रहे हो क्या बात को? बस यही हुआ है पूरे चैप्टर में। अब ये एक एक इंसान, एक एक कंट्री की वजह से अपने को डबल डबल पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बात को? वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। अपने को 2-2, 3-3 ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं, हालांकि उनका काम सेम है, बट क्या है, पार्टिसिपेंट्स अलग अलग है। समझ रहे हो क्या बात को? राइट। इफ आई टॉक अबाउट सार्क एंड इफ आई टॉक अबाउट बिम्स्टेक ओवर हियर, कौन से स्लाइड में थे? फर्स्ट में, हाँ। तो यहां पे अगर सार्क और बिम्स्टेक की मैं बात करूं तो दोनों लगभग सेम है, बस माइन्यूट सा डिफरेंस है। समझ रहे हो क्या? वैसे ही, राइट। तो बस बात उतनी है कि 2 कंट्रीज को लग नहीं रहा है कि हम साथ में आने चाहिए, करके 2 अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक कंट्री के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे कंट्री के साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, और जो बाकी के कंट्रीज है ये सब दोनों में सेम। समझ रहे हो क्या? राइट। चलो, बेसिकली नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की जब मैं बात करता हूं, नेशनल मतलब क्या, कहना ऐसे एक कंट्री के रिलेटेड, एक कंट्री के अंदर के अफेयर्स, राइट। मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन नेशनल अफेयर्स बोल सकता हूं मैं, राइट। मतलब इंडिया के अंदर में क्या क्या हो रहा है। और 3 चैप्टर्स कौन से हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं नवंबर वाले? एक चैप्टर है फाइनेंशियल अफेयर नाम से, एक चैप्टर पॉलिटिकल अफेयर नाम से, एक चैप्टर है लीगल अफेयर नाम से, राइट। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लीगल अफेयर सिर्फ इंडिया के रिलेटेड होगा, वहां पे इंडिया के अलावा भी कुछ कंटेंट दिया हुआ है। फाइनेंशियल अफेयर्स अगेन इंडिया के लिए भी है, इंडिया के अलावा भी है, बट दैट इज स्पेसिफिक। फाइनेंशियल बोला तो फाइनेंशियल ही आएगा। समझ रहे हो क्या? फिर उसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, बीट एट द नेशनल लेवल और बीट एट द इंटरनेशनल लेवल, बट जहां पे मैं एकदम जनरल एक स्कोप बना देता हूं, नेशनल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, यहां पे कुछ फाइनेंशियल का पोर्शन है, कुछ लीगल का पोर्शन है, कुछ आपको यू कैन से पॉलिटिकल का पोर्शन है, बट मोर और लेस यहां पे आपको कुछ रेगुलेटर्स, कुछ इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ स्पेसिफिक काम कर रही है, ये सब यहां पे कवर्ड है। समझ रहे हो क्या बात को? राइट। चलिए ध्यान देना, पहली बॉडी स्टार्ट करेंगे। यहां पे आपको पहले इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करवाया गया है, देयर आर सम इंटरनेशनल बॉडीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद कुछ नेशनल बॉडीज भी है यहां पे, राइट। ये दोनों भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर के। हाउएवर अगर आप चैप्टर में आगे देखोगे, पेजेस मत पलटना, यहां दिखाता हूं मैं, ये देखो नेशनल अफेयर्स चालू है अभी यहां पे। नेशनल अफेयर्स के बाद देयर आर सम कॉन्फ्रेंसेस, देयर आर सम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, क्या होता है देखेंगे अपन बाद में। एंड उसके बाद देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल, जैसे कि मुकेश अंबानी के बारे में पढ़ेंगे अपन, क्या ही पढ़ना, बराबर। उसके बाद देन देयर इज अजीम प्रेम जी, कुमार मंगलम बिरला, ऐसे 4-5 लोग हैं, राइट। आपके फेवरेट नरेंद्र मोदी है, इलॉन मस्क है, डोनाल्ड ट्रंप है, बराबर। उसके अलावा ये जो लोग अपन देखे ना अभी, जिनके नाम अपन ने देखे, इनके रिलेटेड कोई न्यूज है, वो भी चीजें अलग से कवर है यहाँ पे, राइट। अच्छा यहां तक बात नहीं जाती, देयर आर सम बुक्स एंड देयर ऑथर्स। सर ये भी पढ़ना पड़ेगा, देखो पढ़ना है या नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा, मैं सिर्फ अभी ओवरव्यू दिखा रहा हूं आपको सिलेबस में ये चैप्टर के अंदर में क्या क्या है, ठीक है। देयर आर समथिंग अबाउट बुक्स, उसके बाद आता है स्पोर्ट्स, फिर उसके अंदर में क्रिकेट आ गया, उसके अंदर में फुटबॉल आ गया, एथलेटिक्स आ गया, सब कुछ आ गया उसमें, राइट। ओलंपिक गेम्स आ गए। अच्छा ओलंपिक गेम्स सिर्फ जो करंटली हो रहा है वो नहीं, उसकी भी हिस्ट्री में गए हैं ये लोग। समझ रहे हो क्या? राइट। तुमको पता होना चाहिए, ये स्कूल में था, ओलंपिक्स कब होता है, कौन से कंट्री में कितनी बार हुआ है। हाँ, जापान में कितनी बार हुआ बताओ? हाँ चलो, उसके बाद देन देयर, अच्छा सुनो ना, चीजें यहां तक तो चीजें आसान लग रही होंगी ना, और थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस देखो। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, स्टेट की लैंग्वेज क्या होती है, इंडिया में कितने लैंग्वेजेस है, ये देखो ना कितने सारे लैंग्वेजेस है, 460, 447 अलग अलग कुछ तो भी दिया हुआ है। उसके बाद रुको ना, अरे रुको तो सही, उसके बाद नेशनल सिंबल्स पढ़ाऊंगा ना तुमने, टाइगर के बारे में, मोर के बारे में, क्या अपन बचपन में क्या वो लिखते थे।
हाँ ठीक है, वो जो भी चीजें हैं सब, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, कौन सा है नेशनल फ्लावर? ये भी है तुम्हारे सिलेबस में। मतलब ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, और तुम वहां फिर क्या हो गया, मैं रुका हूं सामने, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? और तेको इतनी क्या पड़ी, तू यहां से मस्त पीछे देख के उनसे बातें कर रहा, वो चारों फेल होने वाले, देखो फेल होना क्या। हाँ चलो, अच्छा अरे सुनो सुनो, उसके बाद भारत रत्न क्या होता है, किसको मिलता है? जितनों को भी मिला है सबके नाम याद होने चाहिए। हाँ अरे हाँ, नहीं उसके बाद अच्छा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये भी सुने होंगे ना तुमने। देखो ज्यादा नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखे होंगे नंबर्स, ये देखो ज्यादा नहीं, इतने नाम है सिर्फ, बस ज्यादा नहीं है। देखो भारत रत्न कुछ 48 लोगों को मिला होगा, ओनली 48। पद्मश्री कुछ 3123 लोगों को मिला होगा, प्लस लास्ट ईयर के और इस ईयर के अपन ऐड करेंगे प्लस, ठीक है, ज्यादा नहीं, इतना सी याद रखना है। अच्छा ये सब करने के बाद 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ये सब करने बाद, ठीक है। उसके बाद अच्छा सुनो तो सही, आगे तो सुनो, और यहां तक बात नहीं जाती, इसके आगे भी देयर आर सम अवार्ड्स इन न्यूज। जो अवार्ड्स पद्मश्री, पद्म भूषण ये सब छोड़ करके उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे अवार्ड्स होंगे, नेशनली इंटरनेशनली। क्या हो गया, बराबर है। बेस्ट पबजी प्लेयर ऑफ द ईयर, बराबर ना? क्या? अच्छा यहां तक बात नहीं अटकती, बात इसके आगे भी बढ़ रही है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, उसके आगे देखो, उसके आगे भी और कुछ है नहीं, बस खत्म। अच्छा अब ध्यान देना, सुनना, क्या हुआ लास्ट बेंच सर्वेशन ग्रुप? हाँ सुनो, ध्यान देना। अब बेसिकली 4 पार्ट में इस चैप्टर को अपन डिवाइड करेंगे। पहला है इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। नंबर 2 नेशनल बॉडीज, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 देयर आर सम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, राइट। आपका ये जो चैप्टर है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर अपन देखेंगे, ये 3 सेक्शंस में से ही आता है यूजुअली। सपोज अगर इस चैप्टर के अंदर में आपको से फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, फॉर एग्जांपल 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन ये 3 सेक्शन में से आएंगे। अपन पहले ये पढ़ेंगे फटाफट से, राइट। एंड इसके समरी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये समरी भी अपन फटाफट से देखते जाएंगे, राइट। एक इंटरनेशनल बॉडीज का है, एक नेशनल बॉडीज का है, और एक है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का। ये आपके बुक में ऑलरेडी प्रिंटेड है, सेकेंड वाले वॉल्यूम में, ठीक है। एमसीक्यू बुक के अंदर में ये एमसीक्यू स्टार्ट होने से पहले प्रिंटेड है, ये अपन देख लेंगे। एंड इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है ना, वो अपन आज से ही चालू करेंगे पढ़ना। लास्ट वाले पार्ट में क्या, वो आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड्स एक्सेट्रा, ये वो, ठीक है। अच्छा इसको अपने को प्लेन रीडिंग देनी है, मतलब अपन क्या करेंगे, रोज मैं आपको 1 पेज दूंगा, यहां से पढ़ के आना है आपने, रीड करके आना है प्लेन। सेकेंड डे मतलब कल जब अपन अपना नॉर्मल पहले 3 सेक्शन डिस्कस करेंगे, ये होने के बाद अपन उसमें से वो पेज रिवाइज कर लेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अपन आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ प्लेन रीडिंग एंड डिस्कशन, प्लेन रीडिंग डिस्कशन। जितने डिटेल में अपन ये पहले 3 सेक्शन में जाएंगे, उतने डिटेल में अपन वहां नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ अगर आपको सच में नाम वगैरह याद करने हैं अवार्ड्स के, तो यू कैन, ठीक है। मुझसे मत पूछना सर ये वाला भी नाम याद करे क्या, वो भी करे क्या, ये भी करे क्या, समझ रहे हो, राइट। तो यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। नाम वगैरह है नहीं सिलेबस में, टेंशन मत लो। जो छोटे मोटे नाम दिए भी होंगे ना, वो लर्न नहीं करने हैं, और जो नाम लर्न करने तुमको ऑलरेडी पता है, नेशनल ब्लड, नेशनल फ्लावर, नेशनल एम्बलम, वो तुमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। उसमें वो क्या अशोका चक्र, उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, वो कौन सा 4 शेर वाला, क्या क्या बोलते हैं उसको, वही है ना अशोक चक्र, नहीं अशोक स्तंभ, तो उसमें कितने लायंस होते हैं, क्या होते हैं, जो भी है, राइट। 4 लायंस होते हैं, 3 नहीं लिखने हैं, चौथा पीछे जो दिखता नहीं, हाँ। तो वो सब चीजें जो नॉर्मल आपको पता है, स्कूल केस में जो था, हो गया क्या भाई, पक्का। तो वो नॉर्मल जो चीज अपने को पता है ना, उतनी ही यहाँ पे उतनी अपने को दिखनी है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझा आपको चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, राइट। ऑनलाइन वालों, अरे ऑनलाइन को अटेंड कर रहा है क्या? अटेंड करेंगे पर रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ पहले वाले टॉपिक पे। इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर में अगर मैं आपको जस्ट बताऊं तो क्या क्या चीजें हैं देखना। पहली चीज है आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आरबीआई क्या होता है?
मेरा क्वेश्चन नए बच्चों के लिए है। हाँ, आरबीआई क्या होता है? सेंट्रल बैंक होता है ना? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है, बट क्या होता है ये सेंट्रल बैंक? मतलब क्या करेंगे आरबीआई? पैसा देगा अपने को, मॉनिटर करता है। क्या मॉनिटर करेगा? पैसे के रिलेटेड जो भी चीजें होंगी इंडिया में बेसिकली वो आरबीआई कंट्रोल करेगा, ठीक है। आरबीआई उसके लिए पॉलिसी बना सकता है। आरबीआई गवर्नमेंट्स को और बैंक्स को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि तुमने ये करना, तुमने ये नहीं करना, राइट। आरबीआई के पास रिजर्व में पैसा पड़ा होगा क्या? अगर अपने पास पैसे की कमी है तो अपन आरबीआई से इंटरेस्ट पे मांग सकते क्या? हाँ, तुम मांगना, तुमको मिलेगा नहीं, मेरे को मिलेगा। बैंक्स के थ्रू मिलेगा क्या? तुमको डायरेक्ट मिलेगा क्या? डायरेक्ट भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास उतने जस्टिफाइड रीजंस होने चाहिए कि आपको बैंक मना कर रही है बट स्टिल यू आर एलिजिबल, कुछ तो भी ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड यू कैन गेट दैट ऑल्सो, पॉसिबल है, बट 0.011%। आइडियली आपको बैंक में जाना है, बैंक आरबीआई से पैसा लेंगी, बैंक आपको पैसा दे देंगी। समझ रहे हो क्या? राइट। अच्छा, यही एक अगर इंटरनेशनल स्केल पे बात करें तो आपने दो नाम सुने होंगे, एक होगा वर्ल्ड बैंक, दूसरा होगा आईएमएफ। एक है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है आईएमएफ। आईएमएफ लगभग रोज न्यूज में आता है कोई ना कोई रीजन की वजह से। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, राइट। इंडिया में जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है आज के डेट पे, या जब से ये कोविड आया है तब से जो भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्टर्ब लगी पड़ी है, ये पूरी चीजें आईएमएफ स्टडी कर रहा होगा क्या? क्या मिलेगा आईएमएफ को स्टडी करके? अच्छा चलो एक एक क्वेश्चन पूछता हूं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या डिफरेंस होगा? बोल। चार दिन? हाँ हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, आज के डेट पे श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, राइट। श्रीलंका को पैसे की जरूरत है, राइट। आप लोगों ने न्यूज में कुछ तो सुना होगा, कुछ तो हो रहा है वहां पे, राइट। देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो क्या श्रीलंकन गवर्नमेंट आईएमएफ के पास जा सकती है पैसा मांगने? वर्ल्ड बैंक के पास भी जा सकती है पैसा मांगने? नहीं। ऊपर टाइटल ये ना, अच्छा तुम नोटबुक नहीं यूज कर रहे क्या? नोटबुक होगा तो नोटबुक में लिख दो, नहीं तो यहां पे लिख देना होमवर्क नंबर 1 फॉर टुडे, हाउ इज आईएमएफ डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक? हाउ इज आईएमएफ डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक? जो यहां कौस्तुभ ने कहा है, कौस्तुभ ने क्या कहा कि डब्ल्यूबी यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है ये पैसा तभी देंगी जब आपको डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है, बट अगर आप क्राइसिस वगैरह में अटके पड़े हो तो आपको आईएमएफ को याद करना है। कुछ हद तक करेक्ट है, बट कुछ ही हद तक, आई वॉन्ट से पार्शली करेक्ट ऑल्सो, बट काफी कम हद तक। हाँ बोलो। आईएमएफ के जो मेंबर कंट्रीज है उन्हीं को आईएमएफ पैसा देगा, और वर्ल्ड बैंक सभी को दे सकता है जिसने भी मांगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के अंदर में ऐसे कुछ नहीं होगा कि मेंबर कंट्रीज है, एफिलिएटेड कंट्रीज है, एसोसिएटेड कंट्रीज है, जैसे आईएमएफ में वहां भी होगा ना शायद, या नहीं होगा? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, आप सब लोग ना पैसा देगा उस पिच क्यों अटके पड़े? और काम नहीं होंगे क्या इन लोगों को? बैंक दिखेगी कि पैसा दिखता तुमको? हाँ, इंटरनेशनल रेट्स ऑब्जर्व करना, ठीक है। कौन करेगा ये, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ? दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से तुमने होमवर्क करना जरूरी है। लिखो, हाउ इज आईएमएफ डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक? मुझे 1 घंटा ऐसे मैंने पढ़ाई की से 1 घंटा तो कोई नहीं करेगा, पर ठीक है, ऐसे 10-15 मिनट भी नहीं, एक बार सिर्फ जस्ट डालना है गूगल पे, क्लास होने बाद, यहाँ नहीं, नहीं है ना फोन हाथ में तेरे? हाँ, क्लास होने बाद तुमने एक बार चेक करना है, कल अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाउ इज आईएमएफ डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक? 5 मिनट के अंदर में जितना देख पाऊंगा उतना देखने का, ज्यादा टाइम नहीं डालना, ठीक है। चलो आ जाओ, आईएमएफ के ऊपर डिस्कशन चालू करते हैं थोड़ा सा। सिर्फ पहले पैराग्राफ के ऊपर ध्यान देना, हाइलाइटर पेन जो भी होगा साथ में यूज करना, अपन कुछ चीजें मार्क भी करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर में मार्किंग नहीं करके दिए मैंने शायद आपको, ये अपन यहां करने वाले, नहीं दिया हुआ है, ज्यादा नहीं है ही नहीं। कहां दिख रहा हो तुमको हाईलाइट? मैंने बुक बनाई, मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं करके दी तुमको हाईलाइट, तुम बोल रहे नहीं सर कुछ कुछ है। आईएमएफ में होगा सिर्फ, देखो एशियन में भी है क्या? ठीक है, चलो ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, ध्यान देना। आईएमएफ इज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। पहली रीजन अपने को मिल गई कि आईएमएफ क्या करता है। दूसरा देखना आगे, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तीसरा देखो, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। मैं क्या बोल रहा हूं, रुको ना, मार्क मत करो।
रुको जरा, हाँ, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी। देखो कितने रीजन मिले आपको, 1 2 3 4 5 6। यहां पे तो अरे वो जो तुम बोल रहे थे पैसा देगा, ये करेगा, वो तो आएच नहीं कहीं। पहला रीजन देखो क्या लिखा हुआ है, कर लो मार्किंग पहले चाहिए तो। पहला रीजन देखो क्या लिखा हुआ है, मॉनेटरी कोऑपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेशन? जो तुम लोग नहीं करते, कहां करते? मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा लगेज खुद चालू रहता। बोलो, कोऑपरेशन करना यानी कि क्या करना, और मॉनेटरी कोऑपरेशन यानी कि क्या? वहां पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, मतलब कनेक्शंस, लाइक एज इन व्हाट? एकदम कोऑपरेशन अच्छे से रहने का, हाँ ठीक है। और अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपने को अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो जरूरी अपन आईएमएफ और डब्ल्यूबी के पास ही जाएंगे? हम और किसी कंट्री के पास भी जा सकते हैं, पॉसिबल है। आज के डेट पे आपने शायद सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, श्रीलंका को इंडिया हेल्प कर रही है, बराबर। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लाइन ऑफ क्रेडिट, सुना है ये वर्ड, लाइन ऑफ क्रेडिट? अच्छा बेसिकली आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा उतना पैसा आपने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद भी आपको कुछ पैसा चाहिए बैंक से, तो आप क्या करोगे? लोन ले सकते हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑल्सो। ये ओवरड्राफ्ट या ये लोन जो भी है, ये आपको कितने अमाउंट तक का मिलेगा? कितने अमाउंट तक का मिलेगा? जितना बैंक आपको समझेंगे कि आप वापस दे सकते हो उतना, बराबर। सी इफ यू आर अ स्टूडेंट यू विल गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन, you are not eligible for a big amount of loan which maybe your parents may be eligible, maybe I am eligible, because हम सब लोग वर्किंग क्लास में से है। आप स्टूडेंट हो तो आप कमा नहीं रहे हो, तो बैंक आपके ऊपर कुछ हद तक ही भरोसा करेंगी, आपको उतने हद तक ही काबिल समझेंगे और उतना ही पैसा देंगे आपको, सीधी बात है, राइट? डोंट यू थिंक कंट्रीज एक दूसरे को जब पैसा देते हैं तो ऐसे ही कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपस में बनाते होंगे शायद, राइट? आज अगर इंडिया श्रीलंका को पैसा दे रही है तो शायद इंडिया ऐसा भी सोच रही होंगे कि हम उतना ही पैसा देंगे जितना हम सहन कर सकते कि ये चला भी गया वापस नहीं आए तो भी चलेगा, क्योंकि शायद श्रीलंका नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, पैसा कौन देगा हमें? और कोई कंट्री तो नहीं देंगी श्रीलंका के बिहाफ में, वर्ल्ड बैंक तो नहीं निकाल के देंगे अपने फंड्स, देने ही होते हैं तो वो पहले ही हेल्प कर लेते ना श्रीलंका को, उन्होंने अपना जितना है उतना कर लिया, उसके अलावा इंडिया हेल्प कर रहा है, राइट? अच्छा ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हो सकता है क्या? मतलब इंडिया को पता है कि अपने पास पैसा है, बट इंडिया को यह भी पता है कि अपन ने अगर ये पैसा दे दिया श्रीलंका को तो श्रीलंका अपने को शायद पैसा वापस नहीं दे पाएंगी, बट फिर भी ऐसे इंसान को अपन मरते कैसे देख सकते हैं, तो लेट अस हेल्प समवेयर। ये पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली यस, बट कैलकुलेटेडली। ऐसा नहीं कि हवे में, हाँ उन्होंने मांगा 1 लाख दे दिया, उन्होंने 1 करोड़ मांगा 1 करोड़ दे दिया, एक शिप दिखी, शिप में से 2 लोग आए 100 रुपए मांगे दे दिए, आधे घंटे में दूसरी शिप आई, उधर पैसे मिल रहे, जाओ जाओ जाओ, सब लोग जाके पैसे मांगेंगे, गवर्नमेंट बैठी ना पैसा देने को, ऐसा होगा क्या? सो देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, देयर आर सम लिमिट्स। हम नो डाउट ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे करेंगे हेल्प, बट वो भी एक हद तक कर सकते हैं हम, अपन अपनी कंट्री को बेच के दूसरे कंट्री को तो नहीं हेल्प कर सकते ना, समझ रहे हो बात को, राइट? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो अगेन मैं श्रीलंका के एग्जांपल पे आता हूं, जो आज श्रीलंका नहीं मैनेज कर पाया, इंडिया मैनेज कर पा रहा है क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? नॉट एग्जैक्टली। देयर आर सम स्टेट्स विच आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इनडायरेक्टली यही स्टेट्स बाकी स्टेट्स को लोन दे दे के आज हेल्प कर रहे हैं। ये तो कंट्री एक है करके बातें इतनी बाहर नहीं निकल रही है। जिस दिन इंडिया के अंदर में झगड़े चालू हो गए ना, ये कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट को हेल्प करना बंद कर देगा, फिर क्या होगा? वेस्ट बंगाल, दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न बाकी के स्टेट्स, उड़ीसा वगैरह हो गए, साउथ में एक आध स्टेट, इनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों को पैसा कौन दे रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान। राजस्थान भी काफी हद तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा कमा ले रहा है वो, समझ रहे हो क्या बात को, राइट? और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो सबसे एंड में निकलेगा, समझ रहे हो क्या? पहले स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा जो कलेक्ट कर रही है उसको यूज करेंगी, उसके बाद जरूरत पड़ी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगेंगी, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने खर्चे हैं, बिल्कुल हाँ, ठीक है? उसके बाद देखना नेक्स्ट, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड मतलब गुड्स सेल करना,
एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सपोज इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल, ठीक है, पेमेंट कहाँ आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा इंडिया में पेमेंट देगा, ठीक है, यहां से आपने गुड्स सेल कर दिए और यहां पे रोकड़ा आ गया, डॉलर में आएगा शायद, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद टेल मी वन मोर थिंग, ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा किसको पैसा देगा, इंडिया को। ऑस्ट्रेलिया ने सेल किया आगे यूएसए में, पॉसिबल है, इसने गुड्स सेल कर दिए वही, उसमें से कुछ गुड्स सेल किए होंगे शायद, कुछ गुड्स सेल किए इसने से फॉर एग्जांपल यूके में, ठीक है, कुछ यूके में गए, कुछ यूएसए में गए, यूके वाला ऑस्ट्रेलिया को पे करेगा, यूएसए वाला ऑस्ट्रेलिया को पे करेगा। ऑस्ट्रेलिया वाला ने कहा एक काम करो, तुम जो भी मुझे पे कर रहे हो ना, ये पेमेंट डायरेक्ट इंडिया को करो, पॉसिबल है। कितने कंट्रीज आ गए, देयर आर 4 कंट्रीज इन पिक्चर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, राइट। ऑस्ट्रेलिया ने पेमेंट किसको देना है, इंडिया को देना है, यूके ने पेमेंट किसको देना है, ऑस्ट्रेलिया को देना है, यूएसए ने पेमेंट किसको देना है, ऑस्ट्रेलिया को देना है। ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा हूं दोनों को, भाई तुम डायरेक्टली इंडिया को दे दो, मैं इंडिया से मेरा अकाउंट सेटल कर लूंगा, पॉसिबल है क्या, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय आईएमएफ। आईएमएफ अलाउ करता है इंटरनेशनल लेवल पे कि अगर ये वाले ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, ऑस्ट्रेलिया ने यूएस को क्या बोला कि तू इंडिया को दे दे, सपोज उसने बोला कि मैंने इंडिया को दे दिया बट एक्चुअल में नहीं दिया, कौन जिम्मेदार, आईएमएफ विल टेक केयर, आईएमएफ ने पॉलिसीज बनाई हुई है, समझ रहे हो क्या। रिस्पेक्टिव जो कंट्रीज है, इनके कंट्रीज के लोग जो ये डिपार्टमेंट्स मैनेज करते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है अंडर आईएमएफ। आईएमएफ का अपना ट्रिब्यूनल होता है, छोटा सा ट्रिब्यूनल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने से पहले आपको आईएमएफ की प्रोसीडिंग्स क्रॉस करनी पड़ती है। आईएमएफ अपने एंड पे सुलझा लेगा प्रॉब्लम को, नहीं सुलझा पाए तो कहां जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा प्रॉब्लम, समझ रहे हो क्या। वाई, बिकॉज यहां पे जो भी ट्रेड होगा ये कम से कम 2 या 2 कंट्रीज के ज्यादा सही बीच में होगा। अगर एक ही कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा है तो फिर वहां पे तो आईएमएफ का सवाल ही नहीं आता ना कुछ रेगुलेट करने का, वो तो आरबीआई रेगुलेट करेगा, उसकी पॉलिसी आरबीआई बनाएगा, समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना, राइट। सो ये ट्रेड का एग्जाम्पल था। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, सी हाई एम्प्लॉयमेंट तो मुझे पता है, तुमको आइडिया है, बट ये यहां पे क्यों ये यहां पे क्यों, एम्प्लॉयमेंट का काम क्यों आईएमएफ के पास, बोल बोल ना। तो आईएमएफ के पास क्यों उसका काम होना, ठीक है, हम्म, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, अपन ने एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन ये वाले पॉइंट्स अपन ने कंटिन्यूअस साथ में देखे, बीट बिजनेस एनवायरनमेंट और बीट करंट अफेयर्स, याद है क्या। वेल्थ क्रिएशन एक पॉइंट अपन ने देखा, वेल्थ क्रिएशन के साथ अपन ने क्या देखा, एम्प्लॉयमेंट। मेरे ख्याल से अपन ने एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर में इस चीज को डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, राइट। सी जब जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उतना लोग कमाना स्टार्ट करेंगे। अगर लोग कमा रहे हैं तो लोग किस में से कमा रहे हैं, कोई ना कोई बिजनेस चला रहे हैं, जहां पे ये लोग काम कर रहे हैं वहां से कमा रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, राइट, यहां से बिजनेस भी चल रहा है, यहां से ये लोग कमा भी रहे हैं, तो इनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा क्या, इनका बाइंग पावर बढ़ जाएगा ना, ये पैसा दे के कुछ खरीद सकेंगे, ये खरीदेंगे तो वहां से कोई चीज जो कंपनी बना रही है वो सेल होगी ना, तभी तो ये खरीदेंगे। क्या यहां से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, क्या यहां से हमारा जीडीपी बढ़ेगा, क्या यहां से ओवरऑल वेल्थ भले एक के हाथ से दूसरे के हाथ में जाएगा पर वो बढ़ते हुए ही जाएगा, इस चीज को समझना, राइट। सो एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन गो हैंड इन हैंड। और अगर हमें वर्ल्ड इकोनॉमी को जितना ज्यादा बूस्ट करना है उतना ही ज्यादा हमें इंडिविजुअल इकोनॉमीज को भी बूस्ट करना जरूरी है, और ये काम ओवरऑल पूरा मॉनिटर कौन करता है, आईएमएफ। मतलब सी नो डाउट इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी सस्टेन्ड रखने के लिए, डेवलपमेंट रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई के पास है, ठीक है, बट ये किसकी, इंडिया की। आईएमएफ कुछ पॉलिसीज बनाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए, सभी कंट्रीज के लिए, वो आरबीआई को फॉलो करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल हाँ। आरबीआई से ऑप्ट आउट कर सकता है कि मैं फॉलो नहीं करूंगा, कर सकता है, बट उस केस में जो फायदे मिलेंगे आईएमएफ के वो भी चले जाएंगे। या तो तुम पूरे बाहर या तो तुम पूरे अंदर, फायदे के लिए तुम अंदर, बाकी चीजों के लिए तुम बाहर, ऐसा नहीं चलेगा।
सीधी बात है ना, राइट। एक और पॉइंट है उसमें, दो और पॉइंट्स है। वन इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम अभी बात कर रहे थे, एंड नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग दी पॉवर्टी। पॉवर्टी रिड्यूस करके क्या मिलेगा? अगेन टोटली रिलेटेड, पॉवर्टी यहां से रिड्यूस हुई, यहां से ऑटोमेटिकली वेल्थ बढ़ ही रहा है, राइट। सो सी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आईएमएफ का? फाइनेंस रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, इंटरनेशनली सभी कंट्रीज को साथ में लेकर के चलना, उनके बीच में कोऑपरेशन मेंटेन रखना। कहीं भी किसी को भी जरूरत पड़ रही है, आईएमएफ एक मीटिंग बुलाएगा कि भाई ये कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, सभी लोग वोट करो, चलो इनको हेल्प करने का क्या, अगर वोट सब फेवर में गए अपन उनको हेल्प करेंगे, राइट। उनकी क्राइटेरिया क्रॉस हो चुकी है कि इतना अपन हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद वापस से वोटिंग होगा कि एक्स्ट्रा हेल्प की जाए क्या, अगर हाँ तो कितने अमाउंट तक की जाए, ये पॉसिबल है। और अगर वो कंप्लीट हो जाता है, लोग वहां पे अगेंस्ट में वोट करते हैं कि वी वोंट बी हेल्पिंग श्रीलंका फॉर एग्जांपल, फिर आईएमएफ क्या कर सकता है? अपना यू कैन से जो ह्यूमैनिटी का एक व्हाट वी से मॉरल ड्यूटी जो अपन बोलते हैं ना, उस तरीके से वो इंडिविजुअली कुछ कंट्रीज जो अफोर्ड कर सकते हैं हेल्प करना एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव व्हाट आईएमएफ इज डूइंग, फिर वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि इंडिया देखो तुम सबसे बाजू में ही हो, आज ना कल श्रीलंका से तुम्हें फायदा हो सकता है, तुम देखो अगर हेल्प कर सको तो कर लेना। ये एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, बस ये लास्ट स्टेप, अगर सब कुछ हो गया उसके बाद का स्टेप, समझ रहे हो क्या, राइट। तो बेसिक मोटिव क्या है आईएमएफ का? एक तो ट्रेड देखा अपन ने, ट्रेड के रिलेटेड पॉलिसीज, और उसके साथ साथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, इसमें एम्प्लॉयमेंट एक पार्ट आ जाता है, वेल्थ क्रिएशन आ जाता है, रिड्यूसिंग ऑफ पॉवर्टी, ये पॉइंट्स आते हैं, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने कंट्रीज है देखो वहां पे? आईएमएफ इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज। जब आईएमएफ स्टार्ट हुआ तब से लेकर 189 कंट्रीज होंगे क्या? तब कुछ 5-6 कंट्रीज ने मिल करके उनको ऐसा लगा कि नहीं, शायद यहां पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो एक सेंट्रल बैंक के अलावा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके। सेंट्रल बैंक तो वर्ल्ड बैंक है ना, पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक, वी ऑलरेडी हैव वर्ल्ड बैंक इन प्लेस, राइट। बट यहां पे कुछ अलग चीजें थी, कुछ पॉलिसीज बनानी है, कैसे बनानी है, और नो डाउट यहां पे भी रिजर्व्स मेंटेन रखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंट्रीज चेंज हो सकते हैं क्या टाइम टू टाइम? इसमें से कुछ कंट्रीज डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सपोज आईएमएफ के 189 कंट्रीज ने कॉन्फ्रेंस बुलाया, मीटिंग बुलाई, और वहां पे वोटिंग किया, और वोटिंग इसलिए किया कि यार हमें किसी ने भी श्रीलंका को हेल्प नहीं करना चाहिए, श्रीलंका में टेररिज्म बढ़ रहा है, लोग टेररिज्म के लिए पैसा यूज कर रहे हैं, तो हम उस कंट्री को पैसा नहीं देंगे। सपोज ये डिसाइड हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान ने हेल्प किया जाके, और पाकिस्तान आईएमएफ का मेंबर है, क्या इसकी मेंबरशिप खतरे पे आ सकती है? बिल्कुल। बाकी 188 कंट्रीज मिलकर क्या बोलेंगे? इसने अपनी बात नहीं सुनी, इसको निकाल दो। बोल। एक ब्लैक लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक व्हाइट लिस्ट होती है। अगर आप व्हाइट लिस्ट में हो एज अ कंट्री, तो आईएमएफ और आईएमएफ के सभी कंट्रीज जो है ये आपको हेल्प करेंगी। अगर ब्लैक लिस्ट है मतलब ये प्रोहिबिट कर रहे कि हेल्प नहीं करना है। अगर ग्रे लिस्ट है तो हर बार मीटिंग बैठेंगी, और मीटिंग बैठने बाद सिचुएशन टू सिचुएशन डिसाइड किया जाएगा। टेररिज्म इज वन ऑफ द मेन क्राइटेरियाज ओवर देयर, कि अगर तुम डिस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हो पैसा तो पैसा नहीं मिलेगा, फिर तुम ब्लैक लिस्ट में, अगर प्रूव कर पाते हैं वो लोग। तो आप अगर देखोगे आईएमएफ की लिस्ट जो होती है ना, जो अपन अभी जस्ट बोल रहे थे, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको देखना होगा तो आप देख सकते हो। इराक हो गया, ईरान हो गया, देन कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, ये लोग कंटिन्यूअसली ब्लैक से ग्रे, ग्रे से व्हाइट, व्हाइट से ग्रे, ब्लैक, वापस ये सब घूमते रहते हैं कंटिन्यूअसली, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। एक हाथ बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जहां पे कोई टेररिस्ट अटैक सॉर्ट ऑफ अगर चीज हो जाती है, तो ये कंट्रीज में अगर सस्पेक्ट्स भी पाए गए, समझो कंट्री में कुछ गड़बड़ नहीं, एक्चुअली कंट्री नहीं यूज करे, गवर्नमेंट नहीं यूज कर रही, गवर्नमेंट को पता भी नहीं है कि उसके कंट्री में टेररिज्म हो रहा है उन्हीं के पैसे से, बट अगर ऐसा लगा भी तो आईएमएफ क्या कर देगा? उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। मतलब वो कंट्री कितनी भी जेन्युइन क्राइसिस में रही, उसको पैसा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात को, राइट? क्लियर है यहां तक चीज? कुछ 2-3 और पॉइंट्स देखते फिर स्टॉप करेंगे। हेडक्वार्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स अगेन वॉशिंगटन डीसी, यूएस, राइट। कहां है वॉशिंगटन डीसी? यूएसए में है, यूएसए का ही हेडक्वार्टर्स है, राइट। वहां पे आईएमएफ का ऑफिस है। उसके अलावा अगर मैं इसके बोर्ड की बात करूं तो देयर आर 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन दी बोर्ड रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कंट्री, और मे बी कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलकर अपॉइंट करता है। सी ऑल दी 189 कंट्रीज में से एक एक इंसान को लेकर अपन 200 लोगों का बोर्ड तो नहीं बना सकते। अगर डिसीजंस लेने हैं, रोज के काम करने हैं, तो देयर हैज टू बी एन यू कैन से इलेक्टेड 5 और 6 पीपल और 10 पीपल और 20 पीपल एट मैक्स, राइट। तो यहाँ पे लगभग 200 कंट्रीज है, तो यहाँ पे लगभग 24 डायरेक्टर्स है। अच्छा, इसमें ना 2 और पॉइंट्स दिए हुए देखना, लार्जेस्ट बोरोवर्स एंड लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन्स। बोरोवर मतलब क्या? जिसने पैसा बोरो किया है। कौन से कंट्रीज के नाम है? अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस एंड इजिप्ट।
जरूरी है क्या ये सालों साल सेम रहेंगे? नहीं, इनके बोरोइंग कितनी हो रही है उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। बट यहां पे देखना प्रिकॉशनरी लोन मतलब क्या होता है? प्रिकॉशनरी लोन, इंडिया में आज फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है क्या? आज के डेट पे तो नहीं है ना, हो गए भी तो अभी तक कुछ बहराया नहीं है, राइट? सीधी बात है, आज के डेट पे अपन स्टेबिलिटी पे है। समझो ऐसा मोदी जी को लग रहा है कि आने वाले 2 सालों में अपनी इकोनॉमी डूब सकती है, रिसेशन आ सकता है, तो हम एज अ प्रिकॉशन कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम एज अ प्रिकॉशन आज ही थोड़ा सा पैसा ले लेंगे आईएमएफ के पास से एज अ प्रिकॉशन। तो ऐसे प्रिकॉशनरी लोन लेने वाले कितने कंट्रीज है? मैक्सिको है, कोलंबिया है, मोरक्को है। समझ रहे हो क्या? राइट? यहां पे जरूरी क्या कुछ हुआ है प्रॉब्लम? नहीं, बट आगे प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे इन कंट्रीज को लग रहा है, तो उन्होंने प्रिकॉशनरी बेसिस पे लोन ले रखा है आईएमएफ के पास से। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? चलो यहां पे स्टॉप करते हैं, पर रुको 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 रुको, रीडिंग वाला एक पॉइंट ले लो, कल उसको डिस्कस करेंगे। कौन सा पॉइंट लेते हैं? बिजनेस पर्सनालिटीज वाला ले लो। देखो क्या क्या है, मुकेश अंबानी है, अजीम प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला है, टिम कुक है, बिल गेट्स है, इलॉन मस्क है, वॉरेन बफे, नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप। जितना यहां दिया है उतना ही रीड करना है, लर्न नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, राइट? रीड करके जो नहीं समझा ना वहां पे सिर्फ मार्क कर दो, कल अपन डिस्कस करेंगे वो चीज। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? चलो, विल स्टॉप हियर, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।